मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, हर दिन लोगों से बात करने का जो हमें एक अवसर था वो मुझे खोना नहीं था। फाइनेंस से हमारी रेगुलर बातचीत होती थी। उसमें से एक बंदे ने 500 करोड़ का AUM है उनका, तो उसका इनकम मुझे ज़रा थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लगा। उसके लिए मैंने फिर एक म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, दोस्त था, उनका लड़का, उसको 50,000 रुपया मिलने वाला था। मैंने बोला ये जो 50,000 है ये तो ऐसे आइडियल रखेगा तो तेरा खर्चा हो जाएगा, इसकी जगह पे तूने म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता हो। तो उस तरह से मैंने उसको गाइड किया। तो 50,000 उसने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, प्लस एक SIP भी चालू की। नए बच्चों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ये म्यूचुअल फंड या फाइनेंस में जो भी काम करना चाहते, बहुत बढ़िया सेक्टर है, कंपटीशन है, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी तरह से उनको पास ऑन कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे और लाइफ हेरिडेटरी आपको ब्रोकरेज मिलने वाला है। आई एम हैप्पी, मीन्स मुझे खुद एक सेटिस्फेक्शन होता है कि इसमें कुछ कर रहा हूँ और लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। मेरा 100 करोड़ का AUM का प्लान है, उसको 5 साल लगेगा, लेकिन ट्राई करूँगा मैं। मेरा नाम विजय जगताप, मैं न्यू बॉम्बे से हूँ और मैं भारत का MFD हूँ। पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी है बॉम्बे से ही हुई है। बस उसके बाद फिर LIC में ज्वाइन हुआ मैं 1990 में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। वहाँ करीबन 35 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद पिछली जुलाई में रिटायर हो गया, इसलिए कि जब मैं विकास अधिकारी था तो उस वक्त मेरे पास एक 70-80 एडवाइज़र थे मेरे अंडर में। उसमें से करीबन 20 से 25 एडवाइज़र म्यूचुअल फंड का काम करते थे और बढ़िया काम करते थे वो लोग। उसमें से एक बंदे ने अभी तक उसका देखेंगे तो 500 करोड़ का AUM है उनका, तो उसका इनकम मुझे ज़रा थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लगा। उसके लिए मैंने फिर एक म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। ज्वाइन करके एक 5 महीना हुआ होगा। 5 महीने में मैं करीबन एक 70 लाख का मेरा AUM हो चुका है और मार्च तक मुझे 3 करोड़ करना है। एट 61 एज आई स्टार्टेड माई म्यूचुअल फंड जर्नी एंड वो जर्नी बहुत बढ़िया करने वाला हूँ मैं। कुछ एक मिरेकल काम करने का मेरा प्लानिंग है। देखते 100 करोड़ का तो सपना है मेरा, 100 करोड़ AUM करने का मेरा सपना है। वो 5 से 10 साल में कंप्लीट करूँगा मैं। रिटायर होने के बाद रिलैक्स वगैरह होते, लेकिन मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, हर दिन लोगों से बात करने का जो हमें एक अवसर था वो मुझे खोना नहीं था। मैं घर पे आइडल बैठ सकता था, लेकिन वो मुझे बहुत बोरिंग लगने लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लोगों से, अभी 35 साल में मैंने बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ मैं अच्छा गाइड कर सकता हूँ वगैरह। फाइनेंस के बारे में तो जानकारी थी, इंश्योरेंस का तो मास्टर ही था, तो सोचा चलो एक थोड़ा सा अलग क्षेत्र म्यूचुअल फंड का था। ये काम तो चैलेंजिंग है, हार्डेस्ट पार्ट मुझे सिर्फ एग्ज़ाम का लगा दूसरा कुछ नहीं। बाकी मैं लोगों से कन्विंस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, सब है। सिर्फ मुझे एग्ज़ाम देने के लिए ज़रा टफ लगा था, लेकिन हो गया, क्लियर हो गया वो भी, और मैं काम कर रहा हूँ। 1 साल रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही आगे मुझे क्या करना है वो मैंने प्री प्लानिंग करके रखी थी कि मुझे एक इंश्योरेंस का काम करना है, म्यूचुअल फंड का काम करना है, कुछ सोशल वर्क का भी मेरे बकेट लिस्ट में था, ऑलरेडी वो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये सब प्री प्लान था। मॉर्निंग को एक 7 बजे उठता हूँ, थोड़ा सा एक आधा 1 घंटा जॉगिंग वगैरह करने के बाद 9 तक फ्री होता हूँ। 9 के बाद फिर कुछ स्टेटस पे अलग अलग जो रील्स वगैरह रहेंगे या एजुकेटिव जो रहेंगे वो मैं डालता हूँ। वो करने के बाद एक 11 बजे फिर एक बाहर निकलता हूँ, हमारा एक NGO का ऑफिस है, वहाँ जाके मैं बैठता हूँ। वहाँ बैठने के बाद फिर कॉलिंग्स वगैरह 1 घंटा 1-1.5 घंटा कॉलिंग करता हूँ। वापस घर में आते 1-1.5 बजे खाना वगैरह खाता हूँ। यही दिन का मेरी दिनचर्या है। मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, दोस्त था, उनका लड़का, तो उनको मैंने एक पॉलिसी बेची थी। उस पॉलिसी में उनको एक 10 दिन के बाद 1 लाख प्रीमियम था, 10 दिन के बाद उसको 50,000 रुपया मिलने वाला था। मैंने बोला ये जो 50,000 है ये तो ऐसे आइडियल रखेगा तो तेरा खर्चा हो जाएगा, इसकी जगह पे तूने म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता हो। तो उस तरह से मैंने उसको गाइड किया और ही इज़ एग्री। तो अगले साल उसको 1 लाख प्रीमियम भरने के लिए 50,000 तो उसको रिफंड आया हुआ था, तो 50,000 उसने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, प्लस एक SIP भी चालू की। मैंने देखा कि उसको साल में 1 लाख रुपया मुझे पे करना है, तो मैंने कहा कितना आएगा वो उसको मैंने ठीक तरह से समझा दिया। ही इज़ इमीडिएटली रेडी और फर्स्ट क्लाइंट मेरा इस तरह से बना। कन्वर्ट हुआ तो ज़रा अच्छा लगा कि यस मैं कन्विंस कर सकता और सामने वाला कन्विंस होता भी है। प्लीज़ एग्री टू पे SIP अमाउंट, बहुत बढ़िया लगा वो। इस म्यूचुअल फंड का मुझे एक अच्छा लगा कि गोल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं अपने पास,
तो जैसे कि मैंने जो मेरे दोस्त का लड़के के बारे में बताया, हिज एज इज़ 30, अभी तक अनमेरिड है। तो मैंने उसको बताया कि देख, तेरे को मैरिज होने के बाद एक लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी वॉटेवर में भी, तो उसके एजुकेशन के लिए कुछ फंड निकालना है, तेरे को 1-5 साल के बाद या घूमने जाना है, या गोल बेस उस तरह से उसे ज़रा थोड़ा सा प्रोविज़न की मैंने, रिटायरमेंट प्रोविज़न, उसके घूमने के लिए जो कुछ प्रोविजंस है, लड़के के एजुकेशन के लिए प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस मैं थ्रू SIP कर सकता था और उनको मैंने गाइड किया और ही इज़ एग्री। तो लगा कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लोगों को जो कोई मेरे पास आता है या देखते हैं तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आप फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी है आपको या नहीं है। जानकारी है तो यस, फिर आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है आपके, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, इसका डिफरेंस उनको ज़रा ठीक तरह से मैं समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट है या ये सेविंग है। आज के तारीख में देखेंगे तो जैसे कि अन्न वस्त्र निवारा, इसके साथ साथ मेडिक्लेम कंपलसरी हो गया, तो मेडिक्लेम आपको करना है। मेडिक्लेम करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस, आपको टर्म इंश्योरेंस एक कंपलसरी लेना है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि कल आप नहीं रहेंगे तो आपको फैमिली के लिए कौन देखेगा, टर्म इंश्योरेंस आपको चाहिए। और आपके जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए फिर आपको अलग प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि SIP या म्यूचुअल फंड, तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ। और लोग कन्विंस होते हैं, 90% लोग तो कन्विंस होते हैं, 10% बोलते हैं कि हम देखते हैं करेंगे, मैं उनको छोड़ देता हूँ। फिर 3-4 महीने के बाद वापस पूछता हूँ क्या कुछ प्लान चेंज हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन उनको छोड़ता नहीं, मेरे लिस्ट में उनका नाम हमेशा रहता ही है। थोड़ा सा बीच बीच में उनको कुछ एक एडिशनल में इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स उनको भेजता हूँ, अलग अलग जो आर्टिकल्स फाइनेंस के आते हैं उनसे कुछ बात नहीं करता हूँ, लेकिन आर्टिकल उनको रेगुलरली भेजते रहता हूँ। नए बच्चों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ये म्यूचुअल फंड या फाइनेंस में जो भी काम करना चाहते हैं बहुत बढ़िया सेक्टर है, कंपटीशन है, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी तरह से उनको पास ऑन कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे और लाइफ हेरिडेटरी आपको ब्रोकरेज मिलने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप आपके मन से या आपके दिनचर्या आप खुद एक टाइम तय कर सकते हैं, जैसे कि मैं बॉस हूँ मेरे कंपनी का या CEO हूँ, इस तरह से आप एक इमेज तैयार करेंगे और अच्छी तरह से नॉलेज गेन करके काम करेंगे तो बढ़िया स्कोप है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। न्यू पर्सन इस लाइन में आता है तो उसको कोल्ड कैनवसिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो उनको ज़्यादा बेचता है। फैमिली मेम्बर्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसको कोल्ड कैनवसिंग करनी ही पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। और जिस तरह से उसका लोकल सर्कल क्लोज होगा या वो बढ़ाना पड़ेगा, या हर एक से, जैसे कि एक सामने वाला मेरा एक सर्टिफाइड कस्टमर है, उससे मैं 2 आदमी का रेफरेंस लेके उनसे मैं बात करूँगा, उस तरह से मेरा सर्कल बढ़ाना पड़ेगा तो ही वो काम कर सकता है। सपोज वो बोलेगा मैं कैसे बात नहीं करूँगा काम, तो ये काम उसके लिए नहीं है। इसके लिए बोलने की ज़रूरत है, सामने वाले को समझाने की ज़रूरत है, तो ही वो सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं। भरोसा मीन्स आप जो कमिट करते हैं उसे वो फुलफिल करना है, गलत मिस सेलिंग करना नहीं है। जब मिस सेलिंग करेंगे तो एक बार आपका नाम खराब हो जाएगा तो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपका कैरेक्टर अच्छा चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अच्छा रहेगा तो सामने वाला आपको टेस्ट करता है कि ऐसे बंदा, इसके पास नॉलेज है तो ये कुछ कर सकता है, ये ठीक तरह से हमें बता सकता है। सबसे पहले कस्टमर, आप जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट है उनको एजुकेट कर लो, इनको हेल्प कर लो, उसके बाद फिर वो आपके कस्टमर बनेंगे। डायरेक्टली हम एक ही इसमें उनको सेल नहीं करना है, पहले उनको एजुकेट करना है, आपके फ्रेंडली बनाना है, उनको हेल्प करना है, उसके बाद फिर वो आपके कस्टमर बनेंगे। 35 साल से जब इंश्योरेंस में काम करता था, पहले हम लोग का पेपर वर्क हमारा ज़्यादा था, उसके बाद टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई और धीरे धीरे सब सीमलेसली और पेपरलेस होने लगा है। तो पेपरलेस जब हो रहा है तो टेक्नोलॉजी मुझे खुद अडॉप्ट करनी पड़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अडॉप्ट करके मैं काम कर रहा हूँ। पहले हम लोग पर्सनली जाके मिलते थे, अब पर्सनली जाके मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक दूसरे से वीडियो कॉल से, वेबिनार से या अलग अलग माध्यम से लोगों से मिलते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट अभी पुणे का था, तो मैं पुणे कभी गया ही नहीं, लेकिन उससे हमने वीडियो कॉल से बात करके उसको मैं ठीक तरह से समझा दिया, प्रेजेंटेशन भेज दिया, इज एग्री। तो मुझे नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इस फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में रहना है तो मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा और मैं सीखूंगा। आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में सक्सेसफुल होना है तो विक्टम के साथ आइएगा, वहाँ सीमलेसली और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और बढ़िया आपको
हेल्प मिल सकती है। आई एम प्राउड टू बी टर्म फैमिली। ये मेरा सेकंड इनिंग है म्यूचुअल फंड या फाइनेंस के, इसमें एक सेकंड इनिंग चालू हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल रहूँगा।